Hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? That is reduction. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर अप किया था? लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था that is nucleophilic addition reaction. So without wasting much of your time, let's proceed on our topic, on our lecture. Heading mention करो क्या है? Heading that is reduction. Okay. अच्छा याद करो वो दिन कौन सा जिस दिन हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल. ठीक है, फ्रॉम द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स फ्रॉम द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, याद आया कि नहीं आया? नहीं याद आया? जिसको याद आ गया है ठीक है वो नोटबुक और पेन बंद करके जा सकता है. जिसको नहीं याद आया वो देख सकता है. ठीक है, मतलब ये बेटा ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हम उस वाले लेक्चर में कवर अप करा चुके हैं. ठीक है, बट फिर भी सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो एक बार और कर लो. देखो क्या है ये रिडक्शन. ओके, अगर हम बेटा जी रिडक्शन कराते हैं किसका? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का. ठीक है, तो आपको दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे बट इट डिपेंड्स अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट्स. कौन कौन से आप रिड्यूसिंग एजेंट्स लेते हो? पहला क्या देखने को मिलेगा? दैट इज reduced aldehydes and ketones reduced to the alcohols. ठीक है, दूसरा क्या देखने को मिलेगा आपको? aldehydes and ketones reduced to the hydrocarbons. ये दोनों ही मेथड आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से वो भी. ठीक है, चलो देखो इसमें फर्दर आ जाते हैं मेथड्स. कौन कौन से होते हैं मेथड? पहला होता है, पहला क्या लेते हैं? पहला रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं H2 निकल, या तो फिर आप ले सकते हो PT और PD. सेकेंड जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है दैट इज LiAlH4, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सेकेंड इसमें होता है दैट इज NaBH4, सोडियम, बोरोन, हाइड्राइड. फोर्थ मेथड में आप देखोगे इसमें दैट इज Na सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH. ओके, अब इसका जो रिएक्शन कराते हैं किसका? LiAlH4 और NaBH4 का, इनका रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? ईथर. और फिर कराता है इसका हाइड्रोलिसिस H2O एंड H पॉजिटिव. ठीक है, कभी कभी आपको बुक्स में दे देगा H3O पॉजिटिव. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो यही होता है H2O पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, H2O एंड प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, ईथर हम लोग लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए. अब देखो रिड्यूस टू दी हाइड्रोकार्बन्स, इसमें फर्दर 3 मेथड्स आ जाते हैं. पहला कौन सा है? दैट इज क्लेमेंशन रिडक्शन. सेकेंड क्या आ जाता है इसमें? वुल्फ-किस्टर रिडक्शन. थर्ड मेथड इसमें आ जाता है बेटा जी दैट इज HI in presence of red hot phosphorus. तो ये वाला जो टॉपिक है रिड्यूस टू द अल्कोहल्स. ठीक है, रिड्यूस टू द अल्कोहल्स ये कवर अप करेंगे अभी, और ये वाला हम लोग छोड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए. ओके, चलो हेडिंग मेंशन कर लो. पहले क्या है? रिड्यूस टू द aldehydes and ketones reduced to the alcohol. ठीक है, reduced to the alcohols. या ये भी लिख सकते हो आप रिडक्शन टू अल्कोहल्स. एनसीईआरटी में यही गिवन है, जो सुटेबल लगे आपको आप वो लिख लो. ठीक है, देखो सबसे पहले ले लो क्या, सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड।
उठा लो सारे रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी उठा लो। पहला क्या है, एच आई कैरी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और आप ले सकते हो प्लैटिनम और Pd, ठीक है। बी क्या है, LiAlH4 NaBH4, किसकी प्रेजेंस रखेंगे यहाँ पे, ईथर और H2OH पॉजिटिव। सी क्या हो जाएगा, दैट इज NaC2H5OH। इन सब का काम क्या होता है, इन सब का काम होता है 2 हाइड्रोजन निकाल के ये दे देता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन निकाल के दे देते हैं, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है कार्बन पे, ठीक है। इसका नाम दे दो पहले, इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, मीथेनल, ओके। दिस विल गिव्स यू आउट व्हाट, अल्कोहल। ये क्या बना, अल्कोहल, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा ले लो, एसिटल्डिहाइड ले लो अब, एसिटल्डिहाइड, ओके। CH3C डबल बॉन्ड OH, देन सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने हैं आपको, सेम फिर से वही काम करेंगे, क्या 2 हाइड्रोजन दे देंगे, ये एक हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन पे, देन एक अटैच हो जाएगा कार्बन पे, ठीक है। ये क्या बना, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है। एथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, और अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, OL, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। इसका नेम लिखो, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, इथेनॉल। अब ले लो कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, सेम रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जो अभी तक लेते आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक कार्बन के पास, ठीक है। ये क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था, CH3 देन OH H एंड देन CH3, ये क्या हो गया, मेथ एथ प्रोपेनॉल, ठीक है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, ठीक है। सो टर्म्स टू रिमेंबर में लिख लो, टर्म्स टू रिमेंबर from this method 3 degree alcohol can't be prepared, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्या कि इस मेथड से, सिर्फ इस मेथड से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन से आप 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ बेटा कि आप इस मेथड से, ये जो मेथड्स गिवन है ना, ये वाले मेथड्स, इन मेथड से सिर्फ और सिर्फ आप 0 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो। यू कांट प्रिपेयर द 3 डिग्री अल्कोहल। एम आई क्लियर विद माय पॉइंट, ओके। समझ आया कि नहीं, ठीक है। एक चीज और याद रखना, चलो अच्छा इतना पेन डाउन कर लो, उसके बाद बताते हैं। पेन डाउन कर लो, फ्रेश बोर्ड पे समझाते हैं। पेन डाउन इट डन, ओके। देखो इसका नाम लिखने को तो मैं भूल गई, क्या था इसका नाम, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन। समझ आया कि नहीं आया, बस इतना याद रखना इस मेथड पे कि अगर आपको एग्जाम में गिवन है क्या कार्बोनिल कंपाउंड, कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, उसके साथ अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है क्या, H2 गिवन है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, या तो प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ठीक है, या तो गिवन है आपको LiAlH4, या तो गिवन है आपको NaBH4, या तो फिर गिवन है आपको क्या, Na इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है।
सीधा बस एक काम कर देना, छोटा सा क्यूट सा, क्या करना है आपको, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकालने हैं। एक हाइड्रोजन एटम आपको अटैच करना है कार्बन पे, एक हाइड्रोजन एटम आपको अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। सिंपल एंड शॉवर मेथड, या तो आप बोल सकते हो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कह लो, हाँ डिस्क्रिप्शन सही बोल रहे हो, ठीक है, समझ आया। तो 2 हाइड्रोजन एटम आपको निकालने हैं और एक आपको अटैच कर देना है कार्बन पे, एक आपको अटैच कर देना है ऑक्सीजन पे, समझ आया। बना देना है आपको एल्कोहल 0 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अगर गिवन है फॉर्मल्डिहाइड तो बनाओगे 0 डिग्री, अगर गिवन है एसिडल्डिहाइड तो बनाओगे 1 डिग्री, अगर गिवन है कीटोन तो बनाओगे 2 डिग्री, 3 डिग्री। एल्कोहल कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। बेटा समझ आया कि नहीं आया, समझ आ जाना चाहिए, ओके। मैं आई इट, ऑफ कोर्स आई कैन, ओके। देखो पहला वाला मेथड, मैकेनिज्म ऑफ, पहले वाले मेथड की बेटा जी मैकेनिज्म देखो, MECHANISM, मैकेनिज्म क्या है। पहले ले लो, क्या ले लो, फॉर्मल्डिहाइड ले लो, सबसे छोटा एसिडल्डिहाइड ले लो। स्टार्टिंग बेटा छोटे से ही होती है, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। फॉर्मल्डिहाइड ले लो, ले लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड। रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, क्या लोगे, H2NI इन प्रेजेंस ऑफ PT और PD। प्लैटिनम पैलेडियम। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे। एक हाइड्रोजन एटम आपको अटैच करना है किस पे, कार्बन पे, एक अटैच करना है किस पे, ऑक्सीजन पे। ये क्या बन गया, ये बन गया मीथेनॉल, मीथेनॉल, समझ आया। मैकेनिज्म देखो इसका क्या हो जाएगा, देखो कार्बन टू ऑक्सीजन जो ये बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, सब नेगेटिव आएगा। कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ आया कि नहीं। ये मैकेनिज्म फॉलो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम में किससे आके अटैच हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के पास अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल, 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 मीथेनॉल नहीं बेटा, मीथेनॉल अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड वाला हो जाएगा। अगर मीथेनॉल बोलेंगे तो अल्कोहल, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या बन गया, मीथेनॉल, मीथेनॉल, मीथेनॉल नहीं मीथेनॉल। समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। क्या करना है यहाँ पे, देखो मैकेनिज्म में क्या आपको समझ में आया, मैकेनिज्म में सिंपल सा है बेटा जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ठीक है, जहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक रेडिकल किसके पास बनेगा, ऑक्सीजन के पास, एक किसके, कार्बन के पास, ठीक है। अगर हम बात करें H2 की, तो इसमें भी होगा क्या, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक रेडिकल किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास, एक दूसरे हाइड्रोजन के पास, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन होगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। समझ आया कि नहीं, ओके। अब देखो क्या, दूसरा एग्जांपल ले लो इसका, एसिडल्डिहाइड ले लो। अब तो आप कर सकते हो ना खुद भी, ट्राई करो। अगेन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक तो पहले से ही था, तो क्या हो गया, इथेनॉल, क्या हो गया, इथेनॉल। समझ आया कि नहीं आया, ओके, समझ आ जाना चाहिए। तो ये पहले वाला जो मेथड था, इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द सेकंड मेथड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है, ये LiAlH4 एंड NaBH4, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्राइड आयन देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्राइड आयन देते हैं, क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन बोले तो जैसे क्लोराइड आयन होता है, क्या हो जाता है, Cl-, फ्लोराइड आयन होता है तो क्या हो जाता है, F-, ठीक है। और
सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्राइड आयन की तो क्या हो जाएगा H माइनस। अभी देखोगे, ठीक है, इसको पेन डाउन करो, उसके बाद प्रोसीड करते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। पेन डाउन इट, डन, ओके। यहाँ पे ना टेम्परेचर मेंशन कर लेना बेटा, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। May I erase it? Yes, of course. देखो LiAlH4, ठीक है, ये क्या देगा? Li पॉजिटिव, ठीक है, प्लस AlH4 माइनस, ठीक है। अब AlH4 माइनस क्या देगा? H माइनस मीन्स हाइड्राइड आयन प्लस AlH3, ठीक है, AlH3, और ये हो जाएगा स्टेबल। क्यों क्यों ये एक हाइड्राइड आयन क्यों देगा? LiAlH4 किसमें ब्रेक डाउन देखने को मिला आपको? Li पॉजिटिव एंड AlH4 माइनस, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, समझ आया? अब AlH4 माइनस जो है, AlH4 किसमें ब्रेक डाउन होगा? ये एक रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करेगा क्या? ये एक रिमूव करेगा क्या? हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, और ये हो जाएगा स्टेबल। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। समझ आया कि नहीं है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ठीक है। तो AlH3 क्या हो जाएगी? इसकी स्टेबल स्टेट क्या हो जाएगी? स्टेबल स्टेट। इसीलिए हाइड्राइड आयन क्या करता है? निकाल देता है स्टेबल स्टेट। समझ आया कि नहीं? सिमिलरली NaBH4, NaBH4 क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, ठीक है, BH4 माइनस, फर्दर रिमूव करेगा क्या? हाइड्राइड आयन, ठीक है, एंड क्या फॉर्म करेगा? BH3। ये भी इसकी क्या होती है? स्टेबल स्टेट, ठीक है। दोनों ने क्या रिमूव किया? हाइड्राइड आयन। क्या रिमूव किया? हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब एक चीज और याद रखो, सेकंड पॉइंट इसी में, इन दोनों में से जल्दी हाइड्राइड आयन कौन देता है? इन दोनों में से जल्दी हाइड्राइड आयन कौन देता है? LiAlH4 और NaBH4। ऑफ कोर्स बेटा जी LiAlH4, ठीक है। क्यों देता है? देखो एल्यूमिनियम का जो साइज होता है कैसा होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम टू हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड होता है, ये भी कैसा होता है? बड़ा होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम टू हाइड्रोजन जो ये बॉन्ड होता है कैसा होता है? बड़ा होता है, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें बोरोन की, तो ये कैसा होता है? छोटा होता है इसका साइज, ठीक है। बोरोन का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। इसको और छोटा बनाओ। बोरोन का साइज होता है छोटा सा, ठीक है। अब इसका और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है बेटा जी, वो कैसा होता है? वो भी छोटा होता है, ऑब्वियस है ना। अब देखो इस मार्कर को आप बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो या इसके कैप को इजीली ब्रेक कर सकते हो? ऑब्वियस है, इस मार्कर को आप बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हो ना बेटा, है ना। इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, बट इस कैप को तोड़ने के लिए आपको बहुत हायर अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो किसका बॉन्ड इजीली टूटेगा? किसका बॉन्ड इजीली टूटेगा? जो Al और H के बीच में जो ये बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू दी B एंड H बॉन्ड, ठीक है, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए आपको चाहिए होगी हायर लेवल की एनर्जी, ठीक है, हायर लेवल की एनर्जी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसीलिए H माइनस आयन मींस हाइड्राइड आयन बहुत इजीली कौन देता है? LiAlH4। NaBH4 हाइड्राइड आयन इजीली नहीं देता, लेकिन देता ये भी है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप किसका यूज देखोगे? NaBH4 का यूज देखोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि LiAlH4 जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ज्यादा कॉस्टली जो चीज होती है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कम यूज करते हैं, समझ आया। NaBH4 का यूज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू LiAlH4। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करें। चलो इसकी मैकेनिज्म देख लो। ये दोनों पॉइंट पेन डाउन कर लेना। पहला क्या था? LiAlH4 इसमें ब्रेक होता है Li पॉजिटिव, AlH4 माइनस, ठीक है, नेगेटिव। अगेन AlH4 किस में रिड्यूस होगा? ये दे देगा H माइनस आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन, एंड मोस्ट स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, दैट इज AlH3, ठीक है, AlH3। सिमिलरली NaBH4 के साथ भी यही केस होगा। समझ आया कि नहीं? उसके बाद हमने ये देखा कि हाइड्राइड आयन इजीली कौन देगा? हाइड्राइड आयन इजीली देगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो साइज होता है कैसा होता है? बड़ा होता है। तो इसका बॉन्ड में क्या होता है? बड़ा होता है।
बड़े बॉन्ड को आप बहुत इजीली तोड़ सकते हो, बट छोटे बॉन्ड को आप इजीली नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना उनका आप ब्रेकअप नहीं करवा सकते, ठीक है। बट जो थोड़े दूर दूर के दोस्त होते हैं ना, उनके बीच में आप बेटा जी ना ब्रेकअप करवा सकते हो। ओके चलो देखो एग्जाम्पल ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। चलो CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन H, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, LiAlH4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फिर कराएंगे H2O पॉजिटिव, लिख लो, हाइड्रोलिसिस। समझ आया कि नहीं आया? ये देखो यहाँ पे क्या देगा, H माइनस, ठीक है, हाइड्राइड आयन देगा। कार्बन टू ऑक्सीजन जो ये बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव आता है, पार्शियल नेगेटिव आता है। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो H माइनस आयन कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन के पास जाके अटैक करेगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। H माइनस आयन कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन के पास जाके अटैक करेगा। समझ आया कि नहीं? देखो सबसे पहली बात कार्बन टू ऑक्सीजन जो ये बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है, डबल बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे होता है, वीक होता है। पोलर बॉन्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये बॉन्ड कैसा हुआ, पोलर हुआ, ठीक है। कैसा हुआ, पोलर हुआ। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव वाले किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पार्शियल नेगेटिव वाले की तरफ, ठीक है, नेगेटिव वाले की तरफ। समझ आया? तो H माइनस आयन जाकर किधर अटैक करेगा, कार्बन के पास, ठीक है। तो लिख लो इसको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। H, ठीक है। अब इसकी कराओ क्या, हाइड्रोलिसिस, H2O देन H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन के पास। ये क्या मिला आपको, ये मिल गया आपको इथेनॉल। क्या मिला, इथेनॉल। देखो जब एल्कोहल की बात होगी तो आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे OL, ठीक है। अगर बात करेंगे एल्डिहाइड की तो क्या लगाओगे, Al। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या एल्कोहल, क्या यूज़ करोगे, OL, क्या यूज़ करोगे, OL। अब एक चीज और मुझे पेन डाउन करानी थी। अच्छा इतना पेन डाउन करो, उसके बाद फ्रेश बोर्ड पर समझाते हैं। पेन डाउन डन, ओके गुड। LiAlH4 एंड NaBH4, इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो जल्दी हाइड्राइड आयन दे दे, ठीक है, जो जल्दी हाइड्राइड आयन दे दे। तो कौन सा देगा जल्दी हाइड्राइड आयन, ऑब्वियस है बेटा जी, कौन सा देगा, दैट इज LiAlH4। अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है, इतनी जल्दी मत भूलो बेटा। टर्म्स टू रिमेंबर, जो LiAlH4 से जो हाइड्राइड आयन आता है, ठीक है, वो कहाँ अटैक करेगा, वो सीधा करता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। बट हाइड्रोलिसिस जब आप कराते हो तो वहां से जो प्रोटॉन बेटा जी निकलता है वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर। कहाँ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये चीज याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो क्वेश्चंस भी मैं कराएंगे। देखो इधर, देखो CH3 देन C डबल बॉन्ड O देन H, यहाँ पे ले लो LiAlD4 फर्स्ट, देन सेकंड क्या लेंगे हम लोग, ईथर एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2O H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या बताया था कि जो LiAlH4 से जो हाइड्राइड आयन बेटा रिलीज होता है वो कहाँ जाके अटैक करता है, कार्बन के ऊपर, ठीक है। वो कहाँ अटैक करता है, कार्बन के ऊपर, ठीक। और अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, ठीक है, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव रिलीज होता है वो कहाँ जाके अटैक करता है, वो करता है ऑक्सीजन के ऊपर। कहाँ अटैच होता है, ऑक्सीजन के ऊपर। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, D माइनस होगा, ठीक है। D माइनस ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन के पास। कहाँ करेगा, कार्बन के पास। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगेन इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज याद रखना
कि अगर कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ से आता है, LiAlH4 और NaBH4 से। बट अगर ऑक्सीजन एटम की हम बात करें, ऑक्सीजन एटम पे जो H आता है वो कहाँ से आता है, H2OH पॉजिटिव। मतलब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां से H पॉजिटिव आता है, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, याद रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लो इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O देन H, LiAlH4 then D3O positive second, H3O then H3O again, CH3 C O D then H। समझ आया कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था, H माइनस आयन, वो कहाँ जाके अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। यहाँ से क्या निकल रहा था, D पॉजिटिव, वो कहाँ जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। समझ आया? तो यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। दिमाग में हटा लो, सटा लो, बिठा लो, वटावर, ठीक है, बस समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या समझना है आपको कि अगर LiAlH4 की हम बात करें, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ जाके अटैच होगा, कार्बन के पास। बट अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वहां से अगर हाइड्रोजन एटम निकलेगा वो कहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन के पास। समझ आया कि नहीं आया? ओके गुड, समझ आ गया है, सो फॉर सो गुड। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इतना पेन डाउन कर लो, पेन डाउन कर ले, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गई। इसके बाद प्रोसीड करते हैं इस पे, पेन डाउन लेते हैं। डन, ओके गुड। Now see fourth method, that is NaNC2H5OH। एल्डिहाइड ले लो पहले, Na(C2H5OH)। क्या मिलेगा यहाँ से, दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम को आपको अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ, एक को अटैच करना है कार्बन के साथ, ओके। मैकेनिज्म देखो इसका, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, बार बार बोलती हूँ तो याद रखना। ऑक्सीजन कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन के पास है, एक कार्बन के पास है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास है, एक कार्बन के पास है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही उसके पास, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो भी ले लेगा, वो भी क्या करेगा, ले लेगा। अब ले लो इसको, Na पॉजिटिव will gets converted into, sorry, Na will gets converted into Na positive प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा, रेडिकल बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, वैसे ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा ही नहीं। इसको ऐसे समझो, जैसे ही आपको भूख लगी वैसे ही आपको खाना मिल गया, ठीक है। तो परेशान हो गए, नहीं परेशान होंगे ना, बिल्कुल भी नहीं परेशान होंगे। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बस इसीलिए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा वैसे ही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके किसके साथ, कार्बन के साथ आ जाएगा, ठीक है। समझ आया? देखो यहाँ पे CH3 देन CO, एक बन जाएगा रेडिकल प्लस, सॉरी, देन H। अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करो, Na will gets converted into Na positive एंड एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितने होता है, इट टेंड्स टू हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट है कितने, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, दैट इज नेगेटिव। चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। समझ आया कि नहीं? अब इसका रिएक्शन कराओ किससे, इथेनॉल से, CH3 देन C के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। रिएक्शन किससे कराना है हमको, इथेनॉल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो ये H पॉजिटिव रिलीज होगा ये पहले किसके पास जाकर अटैच हो जाएगा, कार्बन के पास या ऑक्सीजन के पास, ठीक है। किसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा, कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। तो पहले ये बॉन्ड बनाएगा बेटा जी किसके साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेटा जी वेरीड है, वेरीफाइड है, ठीक है, चल जाएगा। बट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं चलता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जो खराब लोग हैं ना उनको खराब बोलोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट जो अच्छे लोग हैं उनको अगर तुम खराब बोल दोगे तो वो बेटा बेचारे वो रोने लगेंगे, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, ठीक है।
तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं चल सकता है, इसीलिए जो ये हाइड्रोजन है किसके ऊपर आके अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, ठीक है। लिख लो इसको, ये बन गया कार्बन के साथ बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अगेन इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, इथेनॉल के साथ, C2H5OH, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा। ये वाला H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिल गई किसकी, किसकी, एल्कोहल की। समझ आया कि नहीं आया, फिर से समझ लो एक बार इस मैकेनिज्म को। हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड लिया था, ठीक है, एल्डिहाइड लिया। इसमें हमने क्या लिया था, कार्बन टू जो ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन, कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन एक है, ठीक है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो लिया ही, बट कार्बन का भी ले लिया, ठीक है। Na किसमें ब्रेक होगा बेटा जी, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। अभी बताऊं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको इंस्टेंटली ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इसको हमने रेडिकल के फॉर्म में दिखा दिया, समझ आया। अगेन सेम ये वाला प्रोसीजर हम रिपीट कर दिया। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 होते हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, 7 है। कितने हैं, 7 है, ठीक है। सेम प्रोसीजर रिपीट हुआ, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई इथेनॉल से। किससे कराई, इथेनॉल से। इथेनॉल से क्या मिल जाता है, H पॉजिटिव मिल जाता है, H पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है। अब H पॉजिटिव या तो ऑक्सीजन के साथ पहले बॉन्डिंग कर ले या तो कार्बन के साथ पहले बॉन्डिंग कर ले, बट पहले बॉन्डिंग किसके साथ करता है, कार्बन के साथ करता है, कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं चलता है, अनवेरिफाइड है, नहीं हो सकता जल्दी, ठीक है। बहुत अनस्टेबल स्टेट हो जाती है। बट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चल सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं चल सकता है, ठीक है। बता चुकी हूँ बहुत बार, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बेटा जी खतरे की घंटी, याद रखो, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। अभी मैंने एक फॉर्मल एग्जांपल भी दिया है। अच्छे लोगों को आप बुरा बोलोगे तो क्या हो जाएगा, वो रोने लगेंगे बेचारे। लेकिन बुरे लोगों को अगर आप बुरा बोल दोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका किरदार कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस पे जाके अटैक करेगा, किसके साथ, कार्बन के साथ करेगा बॉन्डिंग। हाइड्रोजन किसके साथ करेगा पहले बॉन्डिंग, कार्बन के साथ, ठीक है। फिर अगेन रिएक्शन कराएंगे किससे, इथेनॉल से। देन ये वाला जो हाइड्रोजन है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जाके ऑक्सीजन के साथ। समझ आया कि नहीं आया। एक एग्जांपल और करा देते हैं, उसके बाद बेटा जी आपका फ्री टाइम स्टार्ट, ठीक है। फ्री टाइम स्टार्ट नहीं, पढ़ना है, ठीक है। नोट्स बनाया तो पढ़ लेना, ओके। चलो पेन डाउन करना है, पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एक रिएक्शन और कराते हैं, फिर आपको छोड़ देना है। पेन डाउन डन, ओके, गुड। ये एग्जांपल एक सॉल्व कर लो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड OH। ले लो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट। H2Ni और PD, ओके। LiAlH4 NaBH4, ठीक है। ईथर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करानी होती है, H3O पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी करो इसको सॉल्व। ऑप्शन है बेटा जी, ऑप्शन ए क्या है, CH3 CH2 देन CH2 CH2 देन C डबल बॉन्ड ONH, सॉरी CH2OH, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास है CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH COH एंड HH। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आइडेंटिफाई करो। प्रोडक्शन कहाँ कराओगे आप इसमें, देखो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन अटैच करोगे इस क्वेश्चन में, देखो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो बेटा जी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तो ये जो H2Ni, ठीक है, H2Ni ये रिड्यूस करते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को एंड कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को, ठीक है।
बट ये दोनों जो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, बट कार्बन टू डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है किसके लिए है, इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए ये जो है ना H2Ni और PDN PD, ठीक है, PDN PD, तो ये जो ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये वाला जो मेथड है, ये वाला मेथड है दोनों बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन टू कार्बन, कार्बन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है इसके लिए सुटेबल है, इसके लिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। बट LiAlH4 एंड NaBH4 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डेड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन इनको रिड्यूस नहीं करते, तो इनके केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी आ जाता है, केमिस्ट्री बेस्ड ऑन एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन वो भी देखो, एक्सेप्शन डाल के लिख लो, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड O, देन H, LiAlH4 ether 3O positive, NaBH4 SO positive, ठीक है। इस केस में बेटा जी सिर्फ और सिर्फ ये एक्सेप्शन है अगर यहाँ पे अटैच है क्या, फेनिल ग्रुप, अगर अटैच है फेनिल ग्रुप, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 देन CH2 देन COH CH2। समझ आया कि नहीं? देखो सीधा सा बस एक क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये दोनों ऑप्शंस थे, ठीक है। तो अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है क्या, H2NiPT और PD, ठीक है, तो याद रखना ये रिड्यूस करता है कौन कौन से बॉन्ड्स को, कार्बन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ठीक है, ये इन दोनों बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ द LiAlH4 NaBH4, तो ये रिड्यूस नहीं करते हैं किसको, कार्बन डबल बॉन्डेड विद द कार्बन वाले बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करते हैं, तो प्रोडक्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन क्या है, अगर अटैच्ड है फेनिल ग्रुप, अगर अटैच्ड है फेनिल ग्रुप, तब बेटा जी दोनों बॉन्ड्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कार्बन डबल बॉन्डेड टू दी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन, एज यू कैन सी इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हो। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक, ओके। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा था, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, जिसमें हमने क्या देखा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू दी हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल्स, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें क्या, रिड्यूस टू दी अल्कोहल, इसमें 4 मेथड थे, ठीक है, चारों मेथड बहुत डिटेल में समझे हैं, मैकेनिज्म भी देखी है, समझ आया कि नहीं। इसमें याद रखना क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या था, H 2 हाइड्रोजन एटम मिल रहे थे, 2 हाइड्रोजन एटम सभी में मिल रहा है, ठीक है। बट LiAlH4 NaBH4 के केस में क्या था, हाइड्राइडाइन मिल रहा था पहले, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो H पॉजिटिव मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेटा जी Na फर्दर ब्रेक हो रहा था, किसमें, Na पॉजिटिव, एंड एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन किसके पास गया बेटा जी, कार्बन के पास, ठीक है। दोबारा वही प्रोसेसर रिपीट किया, किसके पास गया, कार्बन के पास। कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव आया, ठीक है। उसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे, इथेनॉल से, ठीक है, इथेनॉल से। देन इथेनॉल से क्या मिला, H पॉजिटिव मिला, इथेनॉल से क्या मिला, H पॉजिटिव। पहले H पॉजिटिव किस पे जाके अटैक करता है, कार्बन के पास, दूसरी बार ऑक्सीजन के पास, ठीक है, समझ आया। क्या आपको फॉर्मेशन देखने मिली, ऑब्वियसली अल्कोहल की फॉर्मेशन आपको देखने को मिली, समझ आया कि नहीं आया। एक चीज और याद रखना, बार बार बोलूंगी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोन हाइड्राइड से जो H निकलता है, जो हाइड्राइड आयन बेटा जी रिलीज होता है, वो किस पे जाके अटैक करता है, वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, वो करता है बॉन्डिंग कार्बन के साथ, ठीक है, वो करता है बॉन्डिंग कार्बन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कौन करता है, वो हाइड्रोजन, जो कि रिलीज होता है किससे, हाइड्रोलिसिस से। समझ आया, तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जांपल भी करा दी, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर बच्चा जी, फाइनली, ओके। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। खुद को उस जगह पे रखो जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू हो, ठीक है। एक स्टोरी याद आ गई है, सुना देती हूँ। अ वाटर बॉटल कॉस्ट ₹20, a water bottle cost ₹20 at the normal store, you can say, okay, but it cost us ₹60, 50, 70 at the higher restaurants, ठीक है, at the higher restaurant, or you can say 5-star restaurants, ठीक है। And the same water bottle cost us ₹100 at the airports,
एट द एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो बस यही था इस कहानी का मोटिव या तो स्टेटमेंट का मोटिव, दैट अपने आप को उस जगह पे रखो ना बेटा जहाँ आपकी वैल्यू हो। पानी तो सेम ही होता है ना बॉटल में, ऑब्वियसली पानी सेम होता है, बट जैसे जैसे प्लेसेस चेंज होती हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो अपने आप को उस जगह पे इंडल्ज करो, उस जगह पे इंगेज करो वेयर यू शुड फील दैट यू आर वर्दी ऑफ इट, ठीक है। जहाँ पे आपको वर्थलेस फील ना हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील हो, ठीक है, जहाँ पे आपकी वैल्यू हो। समझ आया कि नहीं? ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों लोग, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।